सब स्टूडेंट्स को हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इस पावर में वेलकम। लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे वो हमारे 3.1 एक्सरसाइज से पहले जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने अच्छे से डिस्कस किए ताकि एक्सरसाइज स्टार्ट करते हुए या एक्सरसाइज में हमें किसी किस्म का भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज हम जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करने, तो आए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस किस्म के सवाल हमारे सामने पेश किए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है Examine whether the following algebraic expressions are polynomials or not। यानी आपने नीचे वाले एक्सप्रेशन से ये एग्जामाइन करना है कि कौन सी पोलिनोमियल्स हैं इसमें से और कौन सी पोलिनोमियल्स नहीं हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे लास्ट वीडियो जो हमारा टॉपिक था पोलिनोमियल्स पर, जिस पर हमने आपको काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स दी थी, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो हमारी नहीं सुनी तो इस टॉपिक से पहले आपने वो वीडियो लाजमी से सुननी है, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्वेश्चन 6 हैं तो हर क्वेश्चन में एक अलग से बात बताई जाएगी और थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया जाएगा। लेकिन उस टॉपिक में, उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में हर चीज़ समझाई थी, तो बेहतर ये होगा पहले आप वो सुने फिर इसके बाद आप एक्सरसाइज पर आएँ। तो एक्सरसाइज करने पर मैं नहीं समझता कि आपको फिर अगर वो टॉपिक समझने के बाद इस क्वेश्चन की या इस वीडियो को देखने की जरूरत पेश नहीं आएगी। अब देखें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2xy² माइनस 3x² प्लस 5y³ माइनस 6। अब आपने इस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन को देखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, आपने सबसे पहले आपका जो फोकस है आपके वो वेरिएबल्स पर होना चाहिए। क्या कोई ऐसे वेरिएबल तो नहीं जिसके ऊपर पावर आपकी नेगेटिव नंबर हो या फ्रैक्शन हो, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास जो डिग्री है वो बिलोंग करनी चाहिए होल नंबर से। तो आपने देखा कि इसकी डिग्री 1 है, 2 यानी टोटल 3 हो गई, और इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, 6 के साथ वेरिएबल नहीं, तो इसकी डिग्री 0 है। तो क्या बात समझ में आई कि कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं जिसकी हमारे पास जो डिग्री है वो हमारे पास होल नंबर्स के अलावा किसी और सेट से बिलोंग करे, सबके सब का ताल्लुक होल नंबर से है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। गालिबन आपकी बुक के अंदर इस सवाल का जवाब गलत लिखा हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है शायद नॉट पॉलिनोमियल, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद पॉलिनोमियल यानी जवाब गलत है, लेकिन आपने समझा अच्छे से कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहां पर आपने देखा कि सबसे पहले आप डिग्री की तरफ तवज्जो दें तो डिग्री -2 है, और हमें पता है कि डिग्री हमारी बिलोंग करनी चाहिए होल नंबर से, तो ये हमारे पास -2 आ गई है, ये नॉट पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आप देखें 6x² माइनस 10x प्लस x माइनस 40 रेडिकल 45। अब स्क्वायर रूट 45 का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ, हमने सिर्फ वेरिएबल की डिग्री देखनी है, तो तमाम के तमाम वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, तो इसके साथ वेरिएबल की डिग्री 0 होगी। सही है, 0 1 1 2, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। सही है, अब आपने यहां देखा कि यहां x की डिग्री 2 है, यहां x की डिग्री 1 है, जबकि यहां पर x की डिग्री स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 1/2 है। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल में देखेंगे थोड़ा सोचकर कि भाई ये इसके ऊपर डिग्री 1/2 हो जाएगी, और हमने कहा कि डिग्री होल नंबर से होनी चाहिए, तो ये हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल होगी। लेकिन देखें, सिर्फ ये बात लिखना मकसूद नहीं है कि ये भाई पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन वजह भी पता होनी चाहिए कि भाई डिग्री हमारे पास x के ऊपर जो डिग्री आ रही है वो फ्रैक्शनल है, इस वजह से ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। इस क्वेश्चन को देखें, अब 2 ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x जो है वो अपॉन में है। ठीक है, और ये लीनियर, हमने कहा, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन है वो लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, और ये आपके पास जब x हमारे पास ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल है, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को देखें, यहां पर x की डिग्री क्यूब और यहां पर x के ऊपर यानी कि इसकी साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो x के ऊपर डिग्री 0 होगी। तो लेकिन मसला यहां पर ये है, अगर ये डिनोमिनेटर में x ना हो तो ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन डिनोमिनेटर x की वजह से ये नॉट पॉलिनोमियल है। डिनोमिनेटर में वेरिएबल आपके पास नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये 6 क्वेश्चंस थे जो आपको सिर्फ ये बताना था ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं, जो आपने बहुत अच्छे से समझाया। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 पर, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर रैशनल और नॉट। आपने अब ये फैसला करना है, ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल हैं या नहीं, सॉरी रैशनल हैं या नहीं।
अब देखें सवाल में आपसे इर्रेशनल के बारे में नहीं पूछा जा रहा, लेकिन मैं आपको ये सवाल यूं भी आ सकता है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इर्रेशनल और नॉट, कि इर्रेशनल है या नहीं, तो जो रेशनल नहीं होगा वो इर्रेशनल होगा। और रेशनल की डेफिनेशन में दोबारा से थोड़ी सी आपको रिमाइंड करवा दूं कि पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल, आपके डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल हो, तो देन आप कहेंगे ये हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब यहां पर आप देखें ये कंप्लीट आपके पास पॉलिनोमियल है, ये नीचे भी आपके पास पॉलिनोमियल है, ठीक है। डिग्री पॉजिटिव एंड ग्रेटर और इक्वल टू 0, डिग्री पॉजिटिव ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, रेशनल एक्सप्रेशन। ये देखें आप कि यहां पर एक्स स्क्वायर ठीक है, यहां पर एक्स के ऊपर वही बात आ गई जो मैं यहां पर बात बताकर आया हूं कि अब एक्स के ऊपर डिग्री जो आ गई वो 1/2 है, यहां पर एक्स के ऊपर 1, और ये तो पॉलिनोमियल नॉट पॉलिनोमियल है। अगर सिर्फ पॉलिनोमियल का फैसला किया जाए, नॉट पॉलिनोमियल, जब ये नॉट पॉलिनोमियल है तो डिवाइड में भी अब मैं वैसे समझा दूं आपको, ये भी ठीक है, ये भी एक्स की पावर 1 ठीक है, यहां एक्स की पावर 0। तो जब ऊपर पॉलिनोमियल है नहीं है, नीचे पॉलिनोमियल है, तो ये हमारे पास नॉट रेशनल होगा। नॉट रेशनल का मतलब ये इर्रेशनल, ठीक है, ये बात उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को देखें जरा, 13x² - 9x + 4, ये आपके पास पॉलिनोमियल है, x² + 5x + रेडिकल 7, ये देखें। अब यहां पर आपने इसको देखकर परेशान नहीं होना जनाब, मैं ये बार बार कहता हूं कि ये नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट है, ना कि वेरिएबल के ऊपर। हमारा ध्यान वेरिएबल पर होना चाहिए। तो जब न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल, तो जब दोनों पॉलिनोमियल्स हैं तो ये हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि P of x डिवाइड बाय Q of x एंड Q of x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहां पर आप देखें, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात लिखी हुई है कि ऊपर भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है, नीचे भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है, इसकी भी डिग्री 1/2, इसकी भी डिग्री 1/2, इसकी भी डिग्री 1/2, इसकी भी डिग्री 1/2। तो ये तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी कि इसकी डिग्री का मसला है, तो इसलिए ये हमारे पास नॉट रेशनल है, ठीक है, नॉट रेशनल, या दूसरे लफ्जों में अगर आप इसको इर्रेशनल कहें तब भी कोई बात नहीं है। अब ये देखें 7 क्या कहेंगे आप, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो भी आपके पास नंबर्स हैं, तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं ये आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि उनके साथ वेरिएबल नहीं। अगर वेरिएबल है तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी डिग्री 0 है, और किसी भी नंबर के ऊपर डिग्री 0 आ जाए तो जवाब हमारे पास 1 होता है। ऊपर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, जब दोनों के दोनों पॉलिनोमियल्स हैं तो ये हमारे पास रेशनल होगा, रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहां देखें आप, यहां x के ऊपर पावर आपके पास 1/2 है, यहां x के ऊपर 1 है, यहां 5x² है। न्यूमिनेटर में तो ये आ गया, डिनोमिनेटर में आपके पास समझो 1 है। तो अब ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये रेशनल है या नहीं? देखें, पहली बात तो ये अपॉन में तो चलो 1 है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। डिवाइड में तो समझो पॉलिनोमियल है। अब न्यूमिनेटर में आपके पास रेडिकल x आ गया है, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं। तो जब ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर आपके पास पॉलिनोमियल नहीं, तो ये कंप्लीट आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन भी नहीं होगा, ये आपके पास होगा नॉट रेशनल, ठीक है। तो ये थे हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चन, जिनके ऊपर हमने सब क्वेश्चन के ऊपर मैं समझता हूँ मैंने हर किसी के ऊपर बारे में आपको पॉलिनोमियल भी समझाया और रेशनल और इर्रेशनल भी समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस एक्सरसाइज में जो बहुत छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आखिरी गुजारिश आपसे ये है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें। अपने किसी किस्म के भी मसले मसाइल हों कमेंट में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।